के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, 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 शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
शिव कारुणे गान किया है, जो शिव कारुणे गान किया है। सच्चा जीवन मोही जिया है, सच्चा जीवन मोही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
कहा है। सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। गीला हो रहा हो तो भले मत बैठो, पर जहां सुखी जगह हो वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, बाबा के चरणों में बैठकर एक बार विनती करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, हमारी झोली खुशियों से भरना। जिस भाव से हम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे वो मन की अभिलाषा पूर्ण कर। शिव जी से प्रार्थना, जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से कार्यकर्ता भी। आज ही का समय, कल तो सुबह के क्रम में कथा हो जाएगी। भाव से दिल से प्रार्थना करें। जिस जिस को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, अपने मुख से गुणगान करना, दिल लगाकर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे दुख को काट दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला।
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, अब नरसिंह का रूप कब धारण करा था? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने मांगा ही ऐसा था कि ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं, तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। अब हिरण्यकशिपु तो मर गए, हिरण्यकशिपु के तो प्राण छूट गए। जब हिरण्यकशिपु के प्राण छूट गए, जब हिरण्यकशिपु के प्राण चले गए, नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। इतना क्रोध नरसिंह जी में था, इतना क्रोध था, इतना घबराए देवता, इतना क्रोध नरसिंह जी में भरा हुआ था। अब जब नरसिंह जी में इतना क्रोध था कि भगवान नरसिंह जब बैकुंठ में प्रवेश करे तो बैकुंठ में प्रवेश करते से बाबा आवाज पकड़ रहा है। नरसिंह जी जैसे बैकुंठ में प्रवेश करे, अपने बैकुंठ में जैसे जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी बैकुंठ छोड़कर चली गई। इतना क्रोध नरसिंह जी के अंदर था। अब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंच गए। जब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रलोक की जितनी अप्सराएं थीं, इंद्रलोक के जितने देव थे, इंद्र स्वयं भी स्थान छोड़कर भाग गए। अब एक बात का अंदाजा लगाकर रखना अपने जीवन में, व्यक्ति को जब क्रोध आता है ना, तो वो गुस्सा कर अपशब्द बोल तो देता है, पर ये अंदाजा नहीं लगा कर पाता कि जो तुमने क्रोध में बोला है वही क्रोध का बोला हुआ एक दिन तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा बोला हुआ एक दिन तुम्हारे सामने ही आ जाता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। और आज के जमाने में लोग बोलते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि प्रेम की वाणी से आप रिझाने का प्रयास करें, और जितनी प्रेम की वाणी से आप रिझाने का प्रयास करोगे उतनी वाणी से आप किसी को अपना बना सकते हो। जितना प्रेम परोस सकते हो उतना प्रेम दीजिए। कल आपको कथा में कहा था ना, शंकर भगवान को तुम्हारी अंग्रेजी से मतलब है, ना तुम्हारी हिंदी से मतलब है, ना तुम्हारी मराठी से मतलब है, ना तुम्हारी गुजराती से मतलब है। शंकर जी को ना तुम्हारी तमिल भाषा से मतलब है, ना तुम्हारी मद्रासी से मतलब है।
शंकर भगवान को ना तुम्हारी गुजराती चाहिए, ना तुम्हारी अंग्रेजी, ना हिंदी चाहिए। शंकर भगवान को तो तुम्हारी जो प्रेम की भाषा होती है, हृदय की, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि चल छिद्र कपट न भावा। भगवान को तुम्हारे प्रेम की भाषा से रिझा सकते हो। जितनी प्रेम की भाषा तुम प्रकट कर सकते हो उतना करिए। जब प्रेम की भाषा हम देंगे तो हमको मिलेगा। नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ गया, इतना क्रोध नरसिंह भगवान का बढ़ा कि वो इंद्र के यहाँ गए तो इंद्र छोड़कर भाग गए। आपके गुस्से के कारण, आपके क्रोध के कारण आपका परिवार त्रस्त हो रहा है। पत्नी क्रोध करती है, बच्चों पर असर आता है, परिवार पर असर आता है। पति क्रोध करता है, परिवार पर, बच्चों पर, पत्नी पर, कुटुंब में असर आता है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अगर भोजन का निर्माण कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो भोजन भी बनाते समय तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी सास से कुछ भी खटर पटर हुई है, परिवार में कुछ भी झगड़ा वगड़ा हुआ है, पर भोजन बनाते समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। ये शिव भक्ति, शिव महापुराण। आप लोग अपने अपने घर से पूरी सब्जी बना कर लाते हो, कोई भंडारे का सामान लाता है, कोई खीर बना कर लाता है, कोई हलवा बना कर लाता है। ये प्रेम से बनकर आता है, और जब प्रेम से बनकर आता है तो यहाँ जब बांटा जाता है तो उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। शिव कथा का एक नियम, इसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव। एक बहुत अच्छा पत्र आया, देखिए। पत्र देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम ममता यादव है, पत्नी श्री सुखवीर सिंह यादव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं जिला फिरोजाबाद नगर शिकोहाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ, हिला दीजिए। मेरा नाम ममता यादव, पति का नाम सुखवीर सिंह यादव। मैं जिला फिरोजाबाद नगर शिकोहाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे पति को सन 2011 में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, वह भी आखिरी स्टेज पर। उसके बाद सन 2018 में मेरे पति को ब्रेन के ऑपरेशन के बाद में 2011 में जब ऑपरेशन हो गया, 2018 में मेरे पति को मुंह के अंदर कैंसर हो गया। ऑपरेशन कराने के बाद वे ठीक थे। फिर 2022 में उन्हें मुंह के दूसरी तरफ फिर से कैंसर हो गया। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब वो बिस्तर पर ही रहेंगे। उसी दौरान 2022 में आपकी कथा से जुड़ी और कथा सुनना प्रारंभ करा। भाई ने कहा कि अपनी कथा देखती है गुरुजी की, उनके द्वारा बताया गया पशुपतिनाथ का व्रत रख ले। मैंने अपने पति के लिए उसके बाद गुरुजी व्रत करना प्रारंभ करा। सारे उपाय किए, पशुपति व्रत रखा। मेरे पति के दूसरे ऑपरेशन, जब दूसरे गाल की ओर कैंसर हो गया, पहला गाल का कैंसर हुआ, उसका ऑपरेशन हो गया था। दूसरा कैंसर हुआ, उसका भी ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन होने के बाद उनके नाक में एक नली डाल दी गई, क्योंकि गाल में छेद हो गया था और मुख में कुछ देने के लिए नली डाल दी गई। पीने के लिए जो भी डॉक्टर के हिसाब से था, हम उसको टाइम टाइम पर उनको दे देते थे। पशुपतिनाथ का व्रत करती रही गुरुदेव।
बाबा को नहीं छोड़ा मैंने, बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा इनको ठीक कर देना। गाल में जो छेद हो गया था उसमें से पस निकलना प्रारंभ हो गया, पानी 24 घंटा निकलता था और वो कैंसर का जो मुख था उसमें से पानी निकलता रहता। बड़ी दुखी थी गुरुजी। मैंने बाबा के पशुपति व्रत करना बंद नहीं करे। आप कहते हो कि 5 व्रत करने के बाद छोड़ देना चाहिए, मैंने फिर वापस चालू कर दिए। बाबा कभी तो सुनेगा। और बाबा ने सुना। डॉक्टर ने कहा था बेड पर रहेंगे, पड़े रहेंगे, थोड़े दिन के मेहमान हैं, इनकी सेवा कर लो। मेरे पति को बाबा डॉक्टर ने सब जवाब दे दिया था। उसके कैंसर वाले शरीर से पानी मुख में से निकलना प्रारंभ हो गया था। मैंने बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। जल लाती, शिव जी को चढ़ा हुआ, उनके चेहरे पर लगा देती। बेलपत्री लाती, उनको दे देती। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उनकी नाक की नली भी निकल गई और जो घाव उनका कभी नहीं भराना था वो घाव बाबा ने भर दिया। बाबा ने भरा। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था ये कभी उठ नहीं पाएंगे पलंग से, ये जिंदगी में थोड़े दिन के मेहमान है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने इसलिए आई हूँ कि मेरा पति अब अपने काम पर भी जाने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ऐसी कौन सी दवाई है जिससे कैंसर इतनी जल्दी समाप्त हो गया। वो देखना चाहिए। आराम है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम निधि दीक्षित है। मैं ग्राम मेवड़ा, पोस्ट साबड़ी, जिला हरदोई से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम निधि दीक्षित, ग्राम मेवड़ा, पोस्ट सांडी, जिला हरदोई से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो अपने हाथ को हिला सकती हैं। मेरी मम्मी को 2022 में पेट में दर्द हुआ, उनको हरदोई हॉस्पिटल में दिखाया। जांच होने पर पता चला कि मम्मी के बच्चेदानी में कैंसर है। हरदोई के डॉक्टर ने कहा इनको लखनऊ ले जाओ और उनको इलाज करवाओ। हम उनको हरदोई ले गए और डॉक्टर को दिखाया। 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुदेव। मेरी माता को जब हमने हरदोई के डॉक्टर में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। गुरुजी, आपने त्रिजुगी नारायण के जल का वर्णन किया था, पशुपति व्रत का वर्णन किया और सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन किया। हम त्रिजुगी नारायण तो नहीं जा सके, पर हम रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और डॉक्टर ने कहा था इनका ऑपरेशन करना जल्दी जरूरी है क्योंकि इनका कैंसर फैल रहा है। बच्चेदानी में जो गठन पड़ गई है वो फैल रही है। हमने भी सीहोर का रुख लिया और बाबा कुबेरेश्वर के धाम गए। वहां से रुद्राक्ष और कंकर उठाकर लेकर आ गए। कंकर की पूजन करना प्रारंभ करी। रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर माता राम को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, डॉक्टर को जाकर दिखाया। उन्होंने कहा कि जांच करते हैं। वापिस जांच करना प्रारंभ करा तो उन्होंने कहा कैंसर धीरे धीरे आराम तो लग गया है पर इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। डॉक्टर नहीं माने। आखिरी में उनका ऑपरेशन किया कि इसमें से गांठ निकलेगी और वो गांठ कैंसर की है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर उनको ऑपरेशन कक्ष में ले गए। जब ऑपरेशन कक्ष में ले गए कई घंटों तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन करते करते डॉक्टर टेंशन में पड़ गए कि इनके शरीर में कोई गठान नहीं है और पूरा शरीर अच्छा है और कैंसर भी नहीं है। गुरुजी, शरीर में बहुत सारे टांके लगा दिए गए और टांके लगाने के बाद अब धीरे धीरे उन टांकों को डॉक्टर काट रहे हैं पर बाबा ने कृपा कर दी और एक भी कैंसर का तत्व मेरी माता के पेट में नहीं मिला, ना गठान मिली। ये रुद्राक्ष की महत्वता, ये शिव की महत्वता, ये शिव महापुराण की महत्वता।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी माहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, शिव के ऊपर भरोसा। एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार, एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार। सारी दुनिया घूम ली है, सारी दुनिया घूम ली है, तू ही मेरा आधार, एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार। यहाँ जितने आए हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से सुनो। और जहां बैठे हो, ये मैनपुरी में हम आज तक कभी नहीं आए थे, पहली बार आपसे मिलना हुआ है, पहली बार मिलना हुआ। आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है ना? टीवी पर कथा सुनकर आप लोगों ने बाबा का कोई ना कोई उपाय तो किया है ना? किया है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत दुख तो मेरे बाबा ने कम किया होगा, तब तो आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो कौन बैठा हो ना। विश्वास शिव महापुराण पर करा तो बाबा ने साथ। नरसिंह अवतार में क्रोध आया है भगवान को, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ। क्रम चालू हुआ, क्रोध चलते 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 इंद्रदेव के पास, वायुदेव, वरुण देव, गरुण देव, सब सारे देवता इकट्ठे होकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। बाबा, बाबा, शिव जी की स्तुति, शंकर भगवान की प्रार्थना किसी के दूसरे ने जो बताई वैसी नहीं करना, अपना दिल करे ना वैसे भगवान की प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना तुम्हारे दिल से होना चाहिए, दिल से। एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला शाम के समय सारी भेड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता था, भेड़ों के बाल में से बैठे बैठे जूं निकालता था, जूं निकाल कर कहता था, राम जी तुम्हें वन में रहते रहते बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सारी जूं निकाल दूंगा तुम्हारी। बस वो बैठे बैठे यही बोलता रहता था कि राम जी तुमको भी जूं पड़ गई होगी, मैं निकाल दूंगा। एक संत वहां से निकल रहे थे, उन्होंने उसका शब्द सुना, संत को क्रोध आ गया, कैसा मूर्ख है, भगवान को क्या जूं पड़ती है, हर कुछ बोल रहा है, पागल हो गया। संत ने एक थप्पड़ रखकर उस भेड़ चराने वाले को, बकरी चराने वाले को मारा और कहा, आज के बाद ऐसा शब्द मत बोलना कि राम जी को जूं पड़ गई होगी, तेरे में अकल नहीं है, हर कुछ बोल देता है कि राम जी मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जूं निकाल दूंगा, ये कोई शब्द होता है? उसने बोलना बंद कर दिया। 4 दिन निकल गए, माता सीता जी ने भोजन नहीं किया,
राम जी ने सीता जी से पूछा तुम भोजन नहीं कर रही हो, क्या बात है? सीता जी कहती हैं एक बेचारा बकरी चराने वाला था, भेड़ चराने वाला, शाम को बकरी और भेड़ों को इकट्ठा कर कर उनकी जूं निकालता था और बड़े प्रेम से कहता था राम जी वन में रहते रहते तुमको जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जूं निकाल देता हूँ। उसको प्रार्थना करना नहीं आती, उसको संस्कृत के शब्द नहीं आते, उसको हिंदी के भी वाक्यों को बोलना नहीं आता, वो कोई संबोधन बोलना नहीं जानता, वो स्तुति करना नहीं जानता, बस वो प्रेम से कहता है कि तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं जूं निकाल देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रभु। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जाओ, जिस संत ने उस बकरी चराने वाले को बोलना बंद करा है जरा उसका इलाज करके आओ। हनुमान जी जाकर एक गदा का प्रहार किए, संत चित्ते पड़े। संत ने पूछा मेरी गलती क्या है? हनुमान जी बोले जाकर बोल उस भेड़ बकरी चराने वाले को, तेरे दिल से तू जैसी स्तुति करना चाहे वैसी कर। राम जी दिल की स्तुति देखते हैं, बनाई हुई स्तुति राम जी नहीं देखते। राम बनाई हुई स्तुति नहीं देखते। मेरे भोलेनाथ तुम्हारी बनाई हुई स्तुति से प्रसन्न नहीं होते। जिस दिन तुम्हारे दिल में आ जाओ तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, उस दिन तुम बाबा से प्रार्थना दिल से भी कर सकती हो। बाबा बाबा ओ भोलेनाथ जी, शंभू जल चढ़ा चढ़ा के सावन के महीने में ठंड लग रही होगी तेरे को, बाबा बहुत ठंड लग रही है। आज मैं जो दिया लगाऊंगी ना उसमें हाथ लगाकर तेरे को सेक दूंगी, ठंड नहीं लगेगी। कभी दिल करा करे, बहुत सारी बेलपत्री पड़ी हो ना तो बाबा को ढक दो, बाबा ठंड नहीं लगेगी इसलिए मैं ढक रही। कभी कभी गणेश जी और कार्तिक पर हाथ रखकर कह दो बाबा जैसे ये तेरे तो पुत्र है ना वैसी मैं तेरी बेटी हूं बाबा, पर बहुत दुखी हूं बाबा। बाप अपनी बेटी को दुखी देख सकता है क्या बाबा? बाबा बहुत तकलीफ में हूं, तेरे बेटों की तरह मुझे भी मान लेना बाबा। तेरी बेटी अशोक सुंदरी की तरह मैं भी हूं ना बाबा, बहुत दुखी हूं बाबा, तो सुन ना बाबा। तेरा मैंने पशुपति व्रत भी करा था बाबा, पर हो सकता है मुझसे कोई गलती रह गई हो ना, तू मुझसे खुश नहीं हुआ। पर पिता है ना तू मेरा, पिता पिता होता है। बेटी चाहे कैसी भी हो ना बाबा, पर पिता कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होता। बाबा आज एक बेलपत्री मैं तुझे चढ़ा कर जा रही हूँ, ये समझना तेरी बेटी अपना हृदय अपना दिल तुझे देकर जा रही है, तो संभाल लेना बाबा। दिल से कहो उसको, स्तुति दिल से होना चाहिए। दिखावे से शिव के मंदिर कभी मत जाओ। मेरे महाकाल कालाधिपति, मेरे महाकाल बाबा अपने बेटे को भूल गए क्या? मेरे महाकाल बाबा अपनी बेटी को भूल गए क्या? महाकाल बाबा ये बेटा ये बेटी दोनों बाहें पसार कर तुझे बुला रहे हैं, एक बार गले से लगा लेना मेरे महाकाल। आएगा लगा लेगा गले से मेरा महाकाल। दिखावे से दूर हो जाओ। शंकर के मंदिर में जब जाना तब तुम दिखावे से दूर होकर जाना। क्या है शिव पुराण में, क्या क्या भरा पड़ा है शंकर जी की कथा में। ये इतने नवयुवक लड़का लड़की आते हैं प्रार्थना कर कर जाते हैं मेरी नौकरी लगा देना, गवर्नमेंट जॉब। एक बच्चे ने लिखा, एक बच्चे ने उसमें लिखा, मैं गीता गुप्ता पति श्री राधेश्याम गुप्ता निवासी लखनऊ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो गीता गुप्ता तो हाथ हिला सकती हैं। गीता गुप्ता राधेश्याम जी गुप्ता निवासी लखनऊ की रहने वाली हूँ। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूँ, 2020 से आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूँ। आज तक आपको नहीं देखा था, केवल टीवी पर कथा पर भरोसा करती थी। मेरा बेटा नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, 2021 से अप्लाई कर रहा है, 3 साल हो गए पर उसकी नौकरी नहीं लगी, 1-2 नंबर से रह जाता। मेरे बेटे से मैंने कहा तू चिंता मत कर, नजदीक में कथा हो रही है कानपुर में, 1 दिन की सुनकर आऊंगी और भूमि पर बैठकर 1 दिन में कथा सुनकर
बाबा की मिट्टी को सिर पर लगाकर प्रणाम कर कर कह के गई कि मेरे बेटे को नौकरी लगा देना, दूसरी कथा में मैं पहुंच जाऊंगी। बाबा ने मेरे बेटे की आज सुन ली और मेरे बेटे की नौकरी 19 जून 2023 को केनरा बैंक में गुजरात में अहमदाबाद में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। शिव तत्व की पहचान, शिव तत्व की एक आनंद था। तुम दिखावे से दूर हो जाओ। मेरे शंकर को दिखावा चाहिए ही नहीं, मेरे शिव को दिखावे से कोई मतलब नहीं, मेरे शंकर को दिखावे से कोई मतलब। मेरे शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, मेरे शंकर को केवल तुम्हारा भरोसा चाहिए, मेरे शिव को तुम्हारी दृढ़ता चाहिए। मेरी जीजियों और मंडप में इस कथा पंडाल में बैठे हुए मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है, मेरी बेटियों, मेरे भाई, कथा में आए तो हो पर दिल से कह कर जाना, मेरे बाबा दया कर देना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया कर देना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया कर देना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे छोड़कर सब दिल से कहो। आप आए हो कथा में, हमें कई बार आप लोगों को देखकर बड़ा हृदय से भाव में भीतर नेत्र के आप लोग तो समझेंगे नहीं भाव का, भीतर से कभी कभी रोना भी आता है। कितनी दूर दूर से 100 500 रुपए खर्च कर कर ये लोगों सबके धक्के खाते हुए 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक देना। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, मैनपुरी की कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, जितना पुलिस बल लगा है इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली कथा है जिसमें इतनी 5 गाड़ियां रोकी जा रही है, आपको दंडवत प्रणाम। इतनी कथा बाजी उसमें पहली कथा है जो इतनी नजदीक में गाड़ियां रोकी जा रही हैं। नहीं तो हम जहां जहां कथा करने गए वहां 1.5 2 किलोमीटर दूर तक लोगों को पैदल चलना पड़ता है। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने नजदीक में गाड़ियां लगाई। नजदीक आप कहो उससे दिल से, आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमना चाहिए। कभी कभी हमारा हृदय बहुत रोता है कि आप कितनी दूर से धक्के खाते हुए, कोई साधन नहीं, अगर किसी को बुलाकर कथा सुनते हैं, मेरे शंभू इनकी झोली ऐसी भरना जिंदगी में कभी खाली ना हो, ऐसा भरना। जिस कार्य के लिए, जिस भाव के लिए, जिस दिल से आप आए हो, जिस भरोसे के साथ आए हो, वो भरोसा हम फिर कहेंगे, परिवार पर भरोसा करोगे वो टूट सकता है, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे वो टूट सकता है, यहां तक हम पर भी भरोसा करोगे तो टूट सकता है।
पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा, वो टूटने नहीं देगा। हम जैसे आप हो वैसा ये हमारा मनुष्य शरीर है, जैसे आप हो वैसा ये मानव का ये शरीर है। 2 रोटी आप भी खाते हो, 2 रोटी हम भी खाते हो। आप लोग ज्यादा आइटम बनाकर खा लेते होगे, हम मूंग की दाल और रोटी खा लेते हैं। कभी सब्जी थोड़ी बहुत हरी मिल गई, बना लिया, ब्राह्मण देवता साथ रहते हैं, वो बना देते हैं 2 रोटी टिक्का, पाया, सुख आनंद लिया। क्या करना, जैसा जीवन आपका वैसा जीवन हमारा। हम फिर कहें सीहोर वाले पर भरोसा ना करिए, पंडित प्रदीप मिश्रा पर भरोसा मेरे महादेव पर करना, भरोसा एक लोटे जल पर करना, भरोसा एक बेलपत्री पर करना, भरोसा तुम्हारे शिव पर करना, वो टूटने नहीं देगा, ये निश्चितता है। हमसे मतलब मत रखो। और यहाँ तुम हमारे लिए आए भी नहीं हो, तुम ये अंदाजे मत रहना कि तुम हमारे लिए आए। यहाँ जितने आए हो वो बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर और उसके सहारे पर आए हो, तुम्हें उससे मतलब है। और अधिक मास के सावन की यह कथा में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, ये जो इतने इतने पत्र तुमने भेजे हैं, नीचे ढेर लगा हुआ है, ये भरोसे के पत्र हैं, और वो पत्र खाली नहीं, साधारण नहीं, आपकी भक्ति का प्रतीक। जाओ शिव मंदिर, जाओ शिवालय, भगवान जब नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, अधिक मास का महीना, अधिक मास में नरसिंह अवतार धारण कर कर शाम के समय पर न सुबह मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, तो शाम को मारा है। न पशु से नरसिंह बनकर आए, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो नख से फाड़ दिया है। और अधिक मास का प्रथम दिवस शाम का समय हिरण्यकशिपु को मार दिया है। तो अब वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चल रहा, क्रोध चलता गया। हमारा निवेदन है, आप लोग निकल कर जो जा रहे हैं दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। 10 मिनट की कथा हो रहती है, थोड़ा दिल लगाने का। हम तो ये कथा कल तक कहकर चले जाएंगे, पर तुम्हारी जिंदगी में बाबा ने जो कथा दी है वो तुम्हारी जिंदगी बना दे, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप लोग और जितने कार्यकर्ता हैं जो इधर उधर मटक रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, थोड़ा बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट। कल के बाद कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम कथा में बैठो, दिल लगा लो, थोड़ी देर बैठो। बहुत दूर का भाव है, बहुत हृदय लगा। हमें क्या है, टाइम पास करना नहीं आता, ईमानदारी की बात तो ये भी है। अगर दूसरे कोई कथाकार होए ना, तो वो अपना टाइम पास कर कर घड़ी देख कर चले जाएं, हमको टाइम पास करना भी नहीं आता। हम तो ये प्रयास करते हैं कि आए हैं तो जितने रतन है मेरे भोलेनाथ जी के, वो सब आपको लुटा कर चले जाए, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं, शिव तत्व को जाए, शंकर हो घड़ी हो जाए, और शिव तत्व को जानना जरूरी है। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई, अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, चारों तरफ आपको कहा था पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे, और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि।
और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करें। अब पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ता गया, जब उनका क्रोध बढ़ता गया, सारे देवताओं ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा ओ बाबा शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। मेरे शिव ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु बात केवल इतनी सी है, आपसे निवेदन केवल इतना सा, नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है, और नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है। नरसिंह जी को जब क्रोध आ रहा है तो आपसे केवल प्रार्थना इतनी सी है कि आप नरसिंह जी के उस क्रोध को समाप्त करें। पूरा अधिक मास का महीना पूरा की पूरा निकला, अमावस्या का दिन, श्रावण का मिलन। आपको कहा था वो दिन बड़ा महत्व का होता है। सुनी थी कथा? कौन से फूल को चढ़ाने का बोला है? कनेर का पुष्प। कितने लोटे जल? 2 लोटे जल। और बड़ा खास दिन है। हमारे बीच में आदरणीय महामंडलेश्वर जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर दंडवत प्रणाम। वो दिन आप रूप में खास माना गया, वो दिन अपने आप में एक खास दिन माना गया। कारण क्यों खास है उसमें फिर निवेदन करेंगे। अधिक मास तो कार्तिक में भी आ जाएगा, अधिक मास तो आषाढ़ में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कुंवार में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कोई से भी महीने में तिथि नक्षत्र घड़ी पल के हिसाब से आ जाएगा। पर सावन के महीने में जो अधिक मास का महीना आया है, इसके मिलन का जो बिंदु है, जिस दिन अधिक मास विराम हो रहा होता है, उस दिन सावन का जो महीना वापिस उसमें जुड़ रहा होता है। उसका एक क्रम है। जब भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी गई, आप कुछ करिए। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, 33 कोटि देवी देवता मेरे शरीर में आकर बैठ जाओ और मैं एक पक्षी का रूप धारण करता हूं। वो पक्षी बनकर जब मैं उड़ूंगा, पक्षी का रूप लेकर जब मैं उड़ूंगा और उड़ते हुए पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ूंगा और पकड़कर नरसिंह भगवान को उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दूंगा। भगवान शिव, भगवान शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा और शिवजी ने उड़ना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवताओं का बल लेकर भगवान शंकर जब उड़ना प्रारंभ करे और उड़ते उड़ते भगवान शंकर ने अपने पंजे में शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को पकड़ा और पकड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी के अंदर डाला। अलकनंदा नदी में जैसे ही डाला, डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। वहीं पर नरसिंह भगवान की समाधि लग गई। नेत्र बंद कर कर साधना में लीन हो गए, तप में लीन। और नरसिंह भगवान की तप साधना, नरसिंह भगवान की समाधि, नरसिंह भगवान की तप साधना में लग गई। अखंड तप में नरसिंह भगवान डूब गए। जब अखंड तप में नरसिंह भगवान डूबे, अखंड तप जब नरसिंह भगवान करे,
लक्ष्मी जी उनको ढूंढती ढूंढती आ गई। भगवान देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करें, भगवान शिव से जाकर निवेदन करें। बाबा भोलेनाथ जी से कहा मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह अवतार धारण करा था, क्रोध इतना ज्यादा था, उनके क्रोध को समाप्त करने के लिए अलकनंदा नदी में उनको डाला गया है, वहां से वो तप में लीन हो गए हैं। उस तप में से हम उनकी विनती कर कर उठाते हैं। शिव जी ने नरसिंह जी की स्तुति करी, नरसिंह जी उठे। बाबा भोलेनाथ ने कहा बैकुंठ का निवास करिए। भगवान नरसिंह बैकुंठ में जाकर निवास। जब नरसिंह जी बैकुंठ चले गए, जाने लगे तो ऋषियों ने संतों ने नरसिंह भगवान को रोक कर कहा कि आपका अंश यहाँ रखिए। नरसिंह शिला के रूप में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, नरसिंह शिला के रूप में अलकनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान है। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं तो पुल पर से जब बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हो, राइट में जो ताप्ती कुंड है जिसमें गर्म पानी होता है, उस कुंड से बिल्कुल नीचे की ओर देखोगे तो एक नरसिंह शिला मिलेगी। ये नरसिंह शिला का बड़ा महत्व है। दो चीजों के लिए नरसिंह शिला बड़ी महत्व रखती है। एक, अगर मान लो किसी को झटके आते हो, मिर्गी का दौरा लगता हो, बार बार बेहोश हो जाता हो, बार बार उसे झटके आ रहे हो, सारी दवाइयां कर ली हो, तो उसको पांडुकेश्वर का जल और उसी के स्वरूप में नपा हुआ एक मौली नाड़ा सिक्के में लपेटकर नरसिंह शिला की ओर डाल दिया जाता है। महाराज उसके बाद उसको झटके आना बंद हो जाते हैं, उसको फिट आना बंद हो जाता है। नरसिंह शिला का इतना महत्व। पांडुकेश्वर का जल उस जीव को हमेशा देना चाहिए जिसको झटके आते हैं, जिसको झटके आ रहे हैं। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है। आप अगर देखेंगे तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पांडुकेश्वर का। वहां उतरेंगे, जल लेंगे भोलेनाथ जी के शरीर का और वो जल बोतल में भरकर लेकर आएंगे, उसको देंगे। पांडुकेश्वर। नरसिंह शिला, जिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वो अदालत में बात चल रही है और वो तलाक नहीं चाहते तो भी तलाक हो रहा है, किसी भी रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपस में संबंध बेकार हो रहे हैं, तब नरसिंह शिला का प्रयोग, मौली का प्रयोग पूर्व में भी हमने कथा में कहा है, वो डला होगा यूट्यूब पर तो कर सकते। भगवान शिव का अधिक मास की अमावस्या समापन और सावन का महीने का लगना, ये भगवान शंकर के श्रम्भेश्वर रूप का प्रागट्य है। बोल शंभेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव का एक स्वरूप शंभेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव का आनंद स्वरूप वहां पर रहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना 33 मालपुओं का दान शंकर भगवान के सुंदर अधिक मास के महीने में अवश्य करें। जब अमावस्या अधिक मास की पूरा महीना पूर्ण हो, अमावस्या आए, तब भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। 16 अगस्त का दिन है, आप लोगों को हमारी तरफ से भी विनती है, बन सके तो सीहोर में बाबा की कावड़ है 10 किलोमीटर की। आप दोनों हाथ बाबा की कृपा से कावड़ भरकर, कितना भी कर्जा जिंदगी में हो रहा हो, कितना भी दुख हो रहा हो, बाबा की एक बार कावड़ सीवन नदी की बाबा को समर्पित दिल के साथ हम खुद उस कावड़ में आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उसी ने लुटाया है और उसी ने दिया है। उसके साथ में बाबा को नमन करें। कावड़ 16 अगस्त को सुबह 9 बजे बाबा की चढ़ेगी, क्योंकि उसी दिन अमावस्या भी है और दूसरे दिन बाकी श्रावण का आनंद भी रहेगा। तिल्दा नेवरा, जहाँ पर कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगी, 2 बजे से 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर, जोरदार ताली बजाइए। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह, रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।
भगवान श्री गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला निकालकर भगवान श्री गणेश जी महाराज को समर्पित करी है। गणेश जी ने अपना हस्तकमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। एक जोरदार ताली बजाकर स्वागत। हमारे बीच में गोवर्धन नाथ जी से गिरिराज बाबा के पंडा जी श्री अशोक प्रधान जी उनकी सपत्नी आए हैं, वो भी ऊपर पधारे और वो भी आनंद के साथ में आमंत्रित। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर छठवें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद जी सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारते हुए व्यासपीठ का पूजन करें और नर्मदा जल स्फटिक मणि शिवलिंग जो लेकर आए हैं वे समर्पित करें। साथ में जतिपुरा गोवर्धन नाथ से हमारे बीच में श्री अशोक प्रधान जी पंडा जी पधारे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे व्यासपीठ का पूजन करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा से सुंदर छठवें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और आप सभी को ज्ञात है निर्माल्य विसर्जन रथ जो कि हर गांव, हर शहर, हर नगर में भक्तों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है। आप सभी बढ़ चढ़कर इस निर्माल विसर्जन रथ में हिस्सा लें और अपने जल को संरक्षण बनाए रखें, जल शुद्ध बनाए रखें। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सुंदर तिलदा नेवरा की कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम सभी दशहरा मैदान हाई स्कूल मैदान ग्राउंड में श्रवण करेंगे। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में कथा के मुख्य जजमान मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी को ज्ञात है 16 अगस्त को बाबा की सुंदर कांवड़ यात्रा निकलेगी। सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा से मां सीवन का जल भरकर हम और आप बाबा भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाए और बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद करें। कथा के मुख्य जजमान अति शीघ्र मंच पर पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। हम और आप मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 कर में मद कमल चक्र त्रिशूल लड़ता चक्र त्रिशूल लड़ता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव जानत अभिवेदा बोले जानत अक्षर के मध्य तीनों एका ओम हरे 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 काश में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले सन पावत रुचि भोग लगावत महिमात बानी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे वेद शिवानंद सोमे जपत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ऊपर जल धारा ओढ़े मग जाला आग पियन वाला दीन नयन वाला एक नयन वाला भक्तन प्रतिपाला बेको प्यासा ब्रह्मेश्वरी नाम से हरिना की धारा ओम हरे 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 हर